आज के डेट में आप लोगों को मैं एवरेज पढ़ाऊंगा। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा। इसके पहले मैंने बेसिक क्लास करवा दिया था, तो आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर है 6 का ए। हमारा एक्सरसाइज है 6 का ए। एक्सरसाइज 6 का ए क्लियर है। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपके पास एक संख्या दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ कितना, 76, 48, 84, 66, 70 और 64 क्लियर है। आप आपसे पूछा क्या है कि इसका एवरेज औसत कितना होगा, वो आपको निकालने के लिए पूछा, क्लियर है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे वो देखिए। हेलो, हाँ, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे। हेलो हेलो, हाँ, तो देखिए औसत निकालने के लिए मैंने 3 तरीका आपको बताया था। 3 तरीका में से पहला तरीका क्या है कि यदि अंतर समान रहता था तो हम लोग पहले टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके आधा कर लेते थे, ठीक है। 3 तरीका मैंने क्या बताया था। पहला तरीका बताया था कि यदि कोई संख्या है और उनके बीच का अंतर समान है तो आप पहला पद और लास्ट वाला टर्म जोड़ करके आधा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बेसिक में क्या बताया था कि कोई संख्या है आपके पास, यदि उनका अंतर समान है तो उनको आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए और उनके ठीक जो बीच में संख्या होगा वही आपका क्या होगा, एवरेज होगा, क्लियर है। तो मेथड नंबर 2 मैंने क्या बताया था, सेकंड मेथड, कि कोई संख्या है आपके पास, उसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। यदि उनके बीच का अंतर समान है तो उनको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए और जो बीच में आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर समान नहीं है तो एक और हमारा मेथड है, जो मेथड है फार्मूला बेसिस। तो उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पहला वाला मेथड और दूसरा वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर समान नहीं है। तो हम लोग वो वाला फार्मूला लगाएंगे। वो वाला फार्मूला क्या है, एवरेज मीन्स औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आपका क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे को जोड़ लेंगे, पूरे को जोड़ लेंगे। तो पूरे को आप जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 26 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 अपॉन कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 6 संख्या तो 6 से डिवाइड कर दें। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 408। 408 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 68। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि प्रथम 1 से 100 तक धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, वो आपको निकालना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 100 तक आपको क्या करना है, औसत निकालना है, ठीक है। औसत मतलब इस पूरे संख्या को जोड़ लीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे। आप पूरा संख्या जोड़ने में ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे वो देखिए। देखिए 2 1 अंतर 1, 3 2 अंतर 1, 4 3 अंतर 1। जब अंतर समान रहता है
तो हम लोग क्या करते हैं, पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही आपका क्या मिल जाता है, औसत मिल जाता है। तो पहला टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 100, और बटा में क्या करेंगे 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 101/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 50.5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और देखिए यहाँ पे आप फार्मूला बेसिस लगाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो अपने आप से कटता है और केवल 1 से कटेगा, तो वो संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला अभाज्य संख्या क्या होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और उसके बाद 23। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल 9 अभाज्य संख्या हो गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है। आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो यहाँ पे यदि अंतर समान रहेगा तो हम लोग 2 फार्मूला से बना सकते हैं। पहला आपका a + n और बटा कितना 2 से, और दूसरा मेथड आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, और जो बीच की संख्या होगा वही क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, और वही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे तो अंतर समान है नहीं, देखिए 3 और 2 का अंतर 1, 5 और 3 का अंतर 2, अंतर यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो आपके पास एक ही मेथड बनता है, वो क्या है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे आप सबको जोड़ेंगे, तो सबको जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 100, और कितना संख्या है 9 संख्या, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसको कैसे लिखेंगे, 11.1/9, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलिए और मेथड, ये भी मेथड मैं आपको लिख देता हूँ। एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बटा आंकड़ों की संख्या, बटा आंकड़ों की संख्या। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, तो पहला सम कितना पाएगा 2 पर, फिर दूसरा 4 पर, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे, और उसके बाद आएगा आपका 14 पे, और उसके बाद आएगा 16 पे, उसके बाद आएगा 18 पे, और उसके बाद आएगा 20 पे। क्लियर है। पहला आपको 10 मिल गया सम संख्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। क्लियर। अब यहाँ पे यदि अंतर समान रहेगा संख्या के बीच में, तो ये वाला हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। अब अंतर देखिए, 4 और 2 का अंतर 2, 6 4 का अंतर 2, 8 6 का अंतर 2, मतलब आपका अंतर हर जगह समान मिलेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज आसानी से निकाल लेंगे। 20 आदू 22, और 22 के आधा 11। क्लियर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब एक और तरीका है, नोट डाल करके लिख लीजिए, नोट डाल करके लिख लीजिए आप लोग। क्या होता है, प्रथम n, प्रथम n प्राकृत संख्या, अच्छा प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1 होता है। कितना होता है, n+1 होता है। क्लियर है। जैसे संख्या हमारे पास कितना था, 10 था, तो उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 11। देखिए तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 + 11, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे कि आंसर कितना होगा। क्लियर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 और +1 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 21।
प्रथम 30 प्राकृत सम संख्या का औसत कितना होगा? तो 30 में एक जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 31। यही आंसर होगा। क्लियर है? अब उसके बाद और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करके चलते जाऊंगा। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसे पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, कहाँ तक? 99 तक, क्योंकि 100 से कम कौन सा होगा? 99। क्लियर है? तो इसका औसत पूछा है कि इसका औसत कितना होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले यदि कोई संख्या का सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे? संख्या का अंतर देखते हैं। यदि अंतर अपने को बराबर मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे? पहला टर्म और लास्ट टर्म जोड़ करके आधा कर देंगे। तो एवरेज यहाँ पे कितना होगा? देखिए 3 और 1 का अंतर कितना? 2। 5 और 3 का अंतर कितना? 2। 5 और 7 का अंतर कितना? 2। तो अंतर यहाँ पे क्या है? 2 है और हर जगह अंतर समान है। तो हम लोग ये वाला ट्रिक अप्लाई करके बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये वाला ट्रिक क्या है? a प्लस n, मतलब पहला टर्म 1 और लास्ट टर्म 99 और बटा कितना? 2। तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 100 और 100 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब इसको बिना कलम कॉपी का हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए। अपने को कलम कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। एक और हमारे पास मेथड होता है, वो मेथड क्या है वो देखिए। देखिए यहाँ पे नोट डाल करके आप लोग लिख लीजिए, एन ऐसे लिख लीजिए, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। n ही होता। क्लियर है? अब जैसे मैं बोलूंगा कि प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन, 5 तक तो हो गया था हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या कर रहा है कि 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्या बताना है कि प्रथम 1 से लेकर के 50 तक के बीच में जो सम संख्या आ रहा है उसका औसत कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए जब हम लोग 1 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो पहला सम संख्या आपको मिलेगा 2 पे, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे एंड लास्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? 50 पे। क्लियर है? अब इसका औसत क्या होगा वही आपसे पूछा है। तो औसत कैसे निकालते हैं? एवरेज बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, लेकिन वो तरीका यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो एक चीज और अपने को पता है कि दिए गए संख्याओं का अंतर क्या है? समान है। और जब संख्या का अंतर समान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 50 और 2 कितना होगा? 52 और 52 का आधा कितना होगा? 26। तो आंसर कितना हो जाएगा? 26। क्लियर है? अब इसका दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2, ये हो गया मेथड नंबर 2। अभी मैंने नोट्स लिखवा करके दिया था कि यदि, फिर से चले लिख लीजिए।
प्रथम n प्राकृत सम संख्या का औसत कितना होता है? n+1 होता है। क्लियर है? जब आप 1 से 50 के बीच में जाएंगे तो आपको 25 ऐसी संख्या मिलेगा जो विषम होगा और 25 ऐसी संख्या मिलेगा जो सम होगा। ठीक है? तो आपको पता चल गया कि 25 सम संख्या का औसत निकालना है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 25 में 1 जोड़ देंगे तो आपका औसत कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है वो आपको बताना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा? तो 3 का पहला गुणज 3, फिर उसके बाद 6, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए, गुणज में आ जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। क्लियर है? अब ये संख्या का आपको औसत बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो संख्या दिया गया है उसका अंतर कितना है। यदि अंतर बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आधा कर देंगे तो हमारा औसत मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 15 और 3 18, 18 का आधा कितना? 9। आंसर कितना हो जाएगा? 9। ऐसा क्यों किए? 3, 6, 9, 12, 15, ये सभी संख्या का अंतर कितना है? 3 है, तो जिसके कारण हम लोग ये वाला मेथड लगा सकते हैं। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 है क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? तो प्रथम संख्या 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। क्लियर है? आपको क्या करना है? इसका औसत निकालना है। तो आपको जब औसत निकालना है तो आप ये वाला यूज करेंगे, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, और इसको पावर को हटा करके जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। क्लियर है? तो हम लोग ये वाले प्रोसीजर से काम नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे भी एक नोट लिख लीजिए, एक मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए। लिखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? n इंटू n+1 2n+1 अपॉन कितना? 6। ये औसत नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे योग कर लीजिएगा। क्लियर है? हाँ देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग प्रथम n प्राकृत वर्ग, ऐसे कर लीजिए, प्रथम n प्राकृत वर्ग संख्याओं का योग कितना होगा? n इंटू n+1 ऑफ 2n+1 अपॉन 6। क्लियर है? तो 10 संख्याओं का योग निकाल लीजिए कि 10 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा वो निकाल लीजिए। देखिए संख्या कितना है? 10, तो n का मान कितना हो गया? 10। तो n की जगह कितना हो जाएगा? 10, और 10 और 1 11, और उसके बाद 10 दूना 20 और 1 21, 21 बटा कितना हो जाएगा? 6। 3 से काट लेंगे तो 7 बार, और 3 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 बार, फिर 1 हो जाएगा आपका 5, तो कितना हो जाएगा? 5 सटे 35 और गुना 11 कितना हो जाएगा? 5, और 5 से 3 8, 385। क्लियर है? 11 का गुना करना काफी आसान है। आप 5 को इस तरफ लिख लीजिए, 3 को इस तरफ लिख लीजिए। देखो कैसे करेंगे? 5 इस तरफ, 3 इस तरफ, और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 385। क्लियर है? अब देखिए 385 आया क्या आपका? क्या आया? 385। 10 संख्याओं के वर्गों का योग आया 385।
आपको क्या करना, औसत निकालना है। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया, 385, और बटा में क्या रहता है, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितना है, 10 संख्या, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 38.5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 38.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, 25A प्लस 25B और बराबर है आपका 115। 115 है, तो आपको निकालना है ए तथा बी का औसत कितना होगा, वो आपको निकालना है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इससे बढ़ते हैं आगे, इस इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 दोनों में शामिल है, 25 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ए, और यहाँ पे कितना मिलेगा, बी, और इधर कितना मिलेगा, 115। ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 5 से बचा 25, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, 23/5। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग कितना आ गया, 23/5। क्लियर है। और उसके बाद आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या कितना है, कितना संख्या, 1 2, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। क्लियर है। या ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 23, और कुछ नहीं तो ये है, बाहर वाला का गुना बाहर के साथ, अंदर वाला का गुना अंदर के साथ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपॉन 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2.3। क्लियर है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तो यदि इनका योग निकालना है तो हम लोग संख्या से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है। इसमें एक संख्या और जोड़ा जाता है। तो पहले संख्या था 5, अब एक जोड़ ले तो कितना हो गया, 6। जब एक जोड़ ले तो संख्या कितना हो गया, 6, और इसका औसत भी कितना हो जाता है, 12। तो पहले औसत था 10, अब हो गया 12। पहले संख्या था 5, अब हो गया 6। तो योग निकाल लीजिए, कितना हो गया, 72। पहले था 50, अब हो गया 72। कितना बढ़ा, 22। किसके कारण बढ़ा, एक संख्या जोड़ा गया था, उसी के कारण ये संख्या बढ़ा। क्लियर है। तो जोड़ी जाने वाला संख्या कितना है, 22। क्लियर। चलिए तो हमारा 10 तक ही रहेगा इस पार्ट में। अगले वीडियो में अपन और आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।